हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन है। आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है एवरी इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स लीड टू अ केमिकल रिएक्शन, एंड स्टेटमेंट 2 में दिया गया है ओनली दोज मॉलिक्यूल्स रिएक्ट ड्यूरिंग कोलिजन व्हिच एक्वायर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। एंड इसके मुकाबले चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट। तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी की हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन पर्टिकुलर, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर लाइक हार्ड स्फेयर्स, राइट, एंड दे व्हेन दे कोलाइड द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, राइट। तो जब आपके मॉलिक्यूल्स को क्या होना चाहिए, अगर आपको केमिकल रिएक्शन करवानी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलना है, तो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स होती हैं, बट सारी कोलिजन्स डज नॉट लीड टू अ केमिकल रिएक्शन। ऑल द कोलिजन्स डू नॉट लीड टू अ केमिकल रिएक्शन, ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन्स ही केमिकल रिएक्शन को लीड करती हैं, राइट। इफेक्टिव कोलिजन्स बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, तो जैसे आपकी ओरिएंटेशन हो गई कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे शुड बी ओरिएंटेड वेल, उनकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए, तभी वो कोलाइड हो पाएंगे। और क्या कंडीशन हो सकती है फॉर इफेक्टिव कोलिजन, और हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स जिनकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जिसको ETH हम लिख देते हैं, ओके। सो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रॉपर होना ही चाहिए। उसके साथ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी लेवल अक्वायर कर लेते हैं वो कोलाइड करते हैं और केमिकल रिएक्शन को लीड करते हैं, तभी इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं। सो पहली स्टेटमेंट है एवरी इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स लीड्स टू अ केमिकल रिएक्शन। सही बात है, कोलिजन्स तो बहुत सारी होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन जो इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी वही केमिकल रिएक्शन करवाएंगी। और केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए या इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए दो कंडीशंस हैं कि एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं या जो कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी लेवल होना चाहिए, राइट। थ्रेशहोल्ड एनर्जी लेवल होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व बनाते हैं ना, जब एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, तो ये जो इस तरीके के कर्व हम बनाते हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए, इसको रिएक्शन प्रोग्रेस ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो ये जो आपकी एनर्जी होती है, इसको जो ये पूरी एनर्जी है पूरी, उसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोला जाता है, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर। और जो सिर्फ इतना पार्ट होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है वो भी सही है कि जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल एक्वायर होना चाहिए। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राइट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1. Hope you understood it well. Best of luck.